अर्जुन एक 25 वर्षीय युवा था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। ऊंची सैलरी, शानदार लाइफस्टाइल और दिखावटी दुनिया में उसका जीवन व्यस्त था, लेकिन अंदर से वो खोया हुआ महसूस करता था। बचपन में उसकी आत्मा में एक अलग शांति थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जीवन की भागदौड़ में कुछ छूटता गया। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसे अचानक एक बेचैनी महसूस हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिस दौड़ में भाग रहा है उसका कोई अंत नहीं। अर्जुन ने कुछ दिनों की छुट्टी ली और एकांत की तलाश में ऋषिकेश चला गया। वहां गंगा के किनारे बैठकर उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूँ। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जिनका नाम स्वामी सुदर्शन था। स्वामी जी ने उसकी बेचैनी को समझा और कहा, यदि तुम शांति चाहते हो तो खुद को जानो। आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन ने स्वामी जी से ध्यान, योग और वेदांत के बारे में सीखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक गहरी अनुभूति हुई। उसने अपने डर, ईर्ष्या और अहंकार को भीतर से निकलते देखा। वो रो पड़ा, लेकिन वो रोना दुख का नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की खुशी का था। 3 महीने बाद अर्जुन वापस शहर लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक एनजीओ में शामिल हो गया, जहां वो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने लगा। पहले उसे सफलता पैसों में दिखती थी, लेकिन अब उसे सच्ची खुशी किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने में मिलती थी। अर्जुन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना सीख लिया था। अब वो दुनिया में रहते हुए भी भीतर से शांत था। उसने समझ लिया था कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मन्वेषण में है। जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक हम दुनिया में खोए रहते हैं। अर्जुन की तरह हम भी यदि अपने भीतर झांके तो हमें जीवन का असली अर्थ मिल सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।